जी सर। ओहो, चेतना, चेतना एप्पल पेंसिल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, ऐसा है। बताइए क्या क्या पूछ सकता है इसमें, क्या क्या पूछ सकता है। हम प्रॉब्लम पे न जाए कि क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आप पहले सोचिए कितने लोग हैं इस क्लास में। मुझे दिख रहा है कि शायद हम लोग, ठीक है सर। कितने लोग हैं? 6। राहुल बताइए इसमें क्या पूछ सकता है। राहुल, राहुल, यार राहुल प्रेजेंट तो दिख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। राहुल। सर हाँ। सर कैन आई शेयर? नहीं नहीं, राहुल से बात हो रही मेरी। ओके सर। राहुल दिख तो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। लोग ऐसा भी कर देते हैं क्या कि लगा के गायब हो जाते हैं? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है शायद सर। नहीं नहीं, है, दिख तो रहे थे शायद। राहुल, चलिए कोई बात नहीं। वैभव। जी सर। हाँ, आप हैं? हाँ राहुल, जी राहुल आप। सर। राहुल बताइए क्या क्या पूछ सकता है इस ट्रायंगल में। सर अभी मेरा बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज ही नहीं आ रही थी। अभी ये आ रहा है, दिख रहा है स्क्रीन। बीच में पूरा नेटवर्क हो गया था, तो आपने जो क्या कहा हो वो गया पूरा था ही वो सुना ही छोड़िए, नहीं अभी आया। स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी ये हेलो स्क्रीन दिख रही है? हेलो। स्क्रीन दिख रही है आपको? राहुल, हेलो। वो सर, वैभव, वैभव। यस सर। सर हाँ, एंगल पूछ सकता है इसमें, जो एंगल है। अच्छा ये एंगल पूछ सकता है। चलिए इसमें हम लोग जो है ना, इसमें हम लोग 20 चीज पूछेंगे। 20 चीज। एंगल, एंगल बीटा पूछ सकता है, चलिए। एंगल अल्फा पूछ सकता है, एंगल बीटा पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? सर एरिया एंड पैरामीटर। अरे यार, कम से कम इतनी इज्जत रखा जाए कि हम लोग पास हैं। अरे कुछ अच्छी चीज बताओ, बीटेक की हुई हो। नहीं सर, बीटेक नहीं किया है सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ सकता है। अरे यार, जरा अच्छी बात करो। हाँ और बोलो। सर ये करके राइट एंगल है। क्या नकुल? सर ये कह सकता है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे हो गया, और बोलो, आगे बोलो जरा। कुछ तो इज्जत बचा के रखी जाए हम लोग। हाँ, और कोई? ये तो राइट एंगल मैंने दिया ही है, तो प्रूव क्यों करोगे? और प्रूव ऐसे कर भी लो, क्या हर्ज है? और कोई? तीसरा प्रश्न है, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा चलिए एरिया पेरीमीटर पूछ लेगा। एरिया पूछ लिया, प्रतीक्षा ने कहा तो लिख दे रहा हूं। पेरीमीटर, चलिए। और क्या पूछेगा? दिमाग सन्नाटा हो गया तुम्हारा। पांचवा, यहीं से सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, समझना। ज्योमेट्री तो इतनी शानदार चीज है। देखो क्या क्या पूछेगा। 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है ना? तुमसे पूछेगा पांचवी चीज कि अगर तुम इसके इस कॉर्नर से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर गिराओ, परपेंडिकुलर, तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ
एच बताओ कितना होगा। ठीक बात प्रतीक्षा? यस सर। जो बोल रही थी एरिया पेरीमीटर, वो क्लास 6 की बात है। और ये जो पूछे, ये कैसा लगा? सर वो मेंसुरेशन की भी बात है और हम ज्योमेट्री में चल रहे हैं। हाँ, मेंसुरेशन की बात है, मतलब नहीं, मेंसुरेशन ज्योमेट्री का, वो तो मेजरमेंट है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसी चीज जो थोड़ी सेंसिबल हो और हमारे स्तर की हो। जी सर। ये एच पूछ रहा है, मतलब मैंने कॉर्नर ए से, जो राइट एंगल था, ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो हाइट थी एच, वो पूछा है। ठीक है, ये गेट लॉक कर दिए हो? गेट लॉक कर दिए हो? ठीक है। और पता है कोई क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये मिड पॉइंट है एम, ये 3 है, ये 4 है, टोटल 5 था, ए ये था, एम जो है मिड पॉइंट है, और के जो है परपेंडिकुलर था। एम जो है मिड पॉइंट है किस चीज का? बीसी का। तो पूछा है कि बताओ ए एम कितना होगा, एम कितना होगा? सर इन रेडियस भी पूछ सकता है अगर इन सर्कल इसमें ड्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इन रेडियस ही पूछ सकता है। ये कौन बोला? विकास शर्मा। विकास शर्मा। ये इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर दिया। देखो, तुम ही लोग सोचोगे, मैं नहीं सोचूंगा, हम सब लोग मिलके सोचते देखते हैं और क्या पूछ सकता है। इसका आर पूछ सकता है, रेडियस आर पूछ सकता है, 7वां। और कोई बताए? और क्या पूछ सकता है? सर सरकम रेडियस भी पूछ सकता है। बहुत बढ़िया। कि इसने क्या किया कि यहाँ पे सर्कल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, सरकम रेडियस, ये कैपिटल आर हुआ, इसका रेडियस कैपिटल आर हुआ, इसका रेडियस आर हुआ, ये 90 डिग्री। सरकम रेडियस पूछ दिया, मतलब उस ट्रायंगल को, जो 3 4 5 हमारा ट्रायंगल था, उसको डायमीटर मानते हुए, इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया। या फिर तीनों को घेरता हुआ जो सर्कल है, तीनों कॉर्नर से पास करता हुआ जो सर्कल है, उसकी रेडियस पूछा है। चलिए, कैपिटल आर पूछ दिया। और बताइए क्या पूछेगा? इसमें 50 चीज पूछ सकती है कम से कम, मैं बता रहा हूं आपको। अब बताइए क्या पूछ। वैल्यू ऑफ ए टू स्मॉल आर। मतलब ए की वैल्यू ऑफ ए टू स्मॉल आर, मतलब ये सर डिस्टेंस बिटवीन ए टू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? रेडियस। अच्छा, कैपिटल ए से, तो ए से रेडियस की दूरी। यस सर। देखिए, वो सब डेराइव्ड पार्ट है। अब पूछने को जब आर आ जाए तो आप ये दूरी पूछिए, ये दूरी पूछिए, ये दूरी पूछिए, मतलब मेन चीज है ना कि पूछने को तो वैसे 5000 चीज पूछ देगा, जैसा आप बोल रही हैं, और सुबह हो जाएगी लिखते लिखते। अब इन सबको फेंट के, जैसे चीनी और मैदा मिला करके क्या बनता है, कोई मिठाई बन गई, फिर और चीनी मिला के सुखा करके भिगो करके और मिठाई बन गई। तो ऐसे बनाइएगा तो ये 5000 मिठाइयां बन जाएंगी। मेन कंपोनेंट, मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, मेन बेसिक्स जो है वो क्या होगा? और बताइए क्या है? चलिए सोचते हैं। अच्छा, एक ट्रायंगल के अंदर मैं एक सर्कल रखा, तो मैं दूसरा सर्कल भी तो रख सकता हूं, तीसरा भी तो रख सकता हूं, चौथा भी तो रख सकता हूं, पांचवा भी तो रख सकता हूं, छठवां भी तो रख सकता हूं। तो मुझसे R6 पूछ ले, छठवें वाले का। इसका तो R था, R1 R2 R3 R4 R5। क्या पूछ ले आपसे? R5। बात समझ में आई? यस सर। यस सर।
मतलब ऑब्वियसली R5 पूछेगा तो R4 भी पूछेगा, R3 भी पूछेगा, R2 भी, R1 भी, ऐसे पूछेगा ना। अब मैं सब नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन हम तरीका बता देंगे कि R5 कैसे निकालें। तो जिसको R5 निकालने ढंग आ जाएगा वो R5 R4 भी आ जाएगा, R3 भी आ जाएगा। हम लोग टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे जा रहे हैं, हम लोग इस पे नहीं जा रहे हैं कि एक प्रॉब्लम को R1 निकालो, R2 निकालो, R3 निकालो। मेंटल एक्सरसाइज करनी जरूरी है बजाय इसके कि लेंदी चीजों को करने की। तो R5 निकालेंगे। और बताइए क्या पूछ सकता है? सर मिड पॉइंट अगर एंगल से परपेंडिकुलर खींचा जाए तो? हो गया R5। और बताओ और क्या होगा? सोचो सोचो। सर मिड पॉइंट अगर तीनों एंगलों से परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए तो उसका मिड पॉइंट? तीनों एंगल से परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए। ऐसे ऐसे ऐसे? सर नहीं, आई थिंक सर ही मीडियन की बोल रहे हैं, वो मीडियन तीनों जहां काटेगी दैट मिड पॉइंट। अच्छा मिड पॉइंट। सेंट्रॉइड की बोला सर, सेंट्रॉइड। अच्छा इसका मिड पॉइंट, हाँ। इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, इससे इसको मिला दिया गया, इससे इसको मिला दिया गया, इससे इसको मिला दिया गया। जहां कट करेगा ये A है, ये यस B सर। है, ये C है, ये सेंट्रॉइड बन गया ना। मीडियंस जहां कट करती हैं यस AD, AD, BE और CF, है ना। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो AG पूछ लिया, मान लीजिए आपसे AG कितना होगा। चलिए ये AG पूछ लिया, 10वीं बात। और बताइए क्या पूछ लिया? और क्या पूछ सकता है? 11वीं चीज। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो है ग्यारहवीं चीज ऐसी पूछ सकता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, 3 है, ये 4 है, 5 है। हम उसके अंदर सर्कल ना रखें, सर्कल रखें और ऐसे सर्कल रख दें, एक सर्कल रख दें और 2 सर्कल रख दें। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बात समझ में आई क्या है ये अब तक मैंने क्या किया था, एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल रख रहा था। देखो एक सर्कल, फिर एक कोनिकल बन गया, पूरा बूम बन गया ये, ऐसा सोनिक बूम की तरह। और अब क्या किया, 2 आइडेंटिकल सर्किल रख रहे हैं एक जैसे। इसकी रेडियस अगर A है, इसकी भी A है, तो क्या पूछेगा आपसे? A बताओ कितना होगा, है ना। बोलो। यस सर। और क्या पूछ सकता है? अब तुमको 3 सर्किल रख दे तो क्या होगा? मतलब टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे जाओ। अब तक सर्किल ऐसे रखा है ना, अब सर्कल को ऐसे रखो, ऐसे और ऐसे, बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों सर्कल। और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये एंगल है। यहाँ पे दोनों सर्कल क्या थे, आपस में टच कर रहे थे इस प्रॉब्लम में। यहाँ दोनों टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये इन दोनों पॉइंट, इन दोनों लाइन को टच करता हुआ ये सर्किल है, इन दोनों लाइन को टच करता हुआ ये सर्किल है। यहाँ पे आपसे पूछ लिया आइडेंटिकल रेडियस B है, B पूछ लेगा आपसे, है ना। सर टेंजेंट की भी वो डिस्टेंस पूछ सकता है जो यहाँ पे मतलब
टच कर रहा अरे है यार दूसरे फिर वही बात हुई, एक से दूसरी चीज मत निकालिए, टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे जाइए, एक से दूसरी चीज मत निकालिए। यहां मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे आपसे पूछ सकता है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, 90 डिग्री ये है, एग्जैक्टली वैसा ही कर दिया। ये 3 है, ये 4 है, ये 5। यहां आपसे पूछ लिया बी और बी, 12वां। बात समझ में आ रही है? दोनों में फर्क क्या है, कोई बताएगा? दोनों में फर्क, यहां पे जो दोनों सर्कल हैं वो दोनों सर्कल एक ही लाइन को टच कर, जिसको टच कर रहे हैं वो बेस है, और यहाँ दोनों सर्कल जिसको टच कर रहे हैं वो किसको है, क्या है वो है। हाइपोटेन्यूज है। दोनों के प्रोसीजर में बहुत फर्क होगा, ये बात जान लीजिएगा। और इसी प्रॉब्लम को एक्सटेंड करोगे तो बहुत सुंदर प्रॉब्लम बन जाता है कि 90 डिग्री के आगे तुमने खूब सारे सर्कल रख दीजिए, 1 2 3 4 5 सर्कल रख दिए, और बिल्कुल आइडेंटिकल, सी 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 सी, सबका रेडियस सी है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो पूछेगा कि सी कितना हुआ, है ना? और बताओ क्या पूछ सकता है? 14वां सर प्रॉब्लम इसमें स्क्वायर स्क्वायर बन सकते हैं सर, इसमें स्क्वायर, किसमें? सर इस ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर बन सकता है सर। हाँ बहुत सुंदर, इस ट्रायंगल के अंदर हम स्क्वायर रख देते हैं। तो क्या पूछेगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पूछेगा कि स्क्वायर की साइज कितनी है। क्यों? ये दूरी अगर यस सर, एक्स है, यस सर। एक्स है, एक्स है, तो स्क्वायर की साइज कितनी होगी, एक्स कितना होगा। और स्क्वायर को हम एक और तरीके से रख सकते हैं, स्क्वायर को एक और तरीके से रख सकते हैं, ऐसे भी तो रख सकते हैं, लाइक दिस। ऐसे भी तो रख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में जो स्क्वायर था, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे जो आपका स्क्वायर था इसकी साइड्स ट्रायंगल के साइड्स के अलोंग थी, है कि नहीं? यहाँ पे किसके अलोंग है, हाइपोटेन्यूज के अलोंग है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? यस सर। यहाँ ये y है और यहाँ ये y है। बात समझिएगा कि दोनों में स्क्वायर रखा। तो पिछले बार हमने क्या रखा, ट्रायंगल में पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर वाली लेंथ निकलवाई, मिड पॉइंट निकलवाया, एक सर्कल रखा, इन सर्कल उसका रेडियस निकलवाया, और फिर सरकम सर्कल जो उस पूरे ट्रायंगल को घेर रहा है उसका रेडियस निकलवाया। फिर पूरा सोनिक बूम जैसा बनता है कोनिकल, खूब सारे बॉल्स रख दें इसके अंदर अलग अलग रेडियस के, दोनों को टच करता हुआ, तो क्या होगा R5। फिर सेंट्रॉइड का होगा। फिर मैंने दो बॉल जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस तरह से आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों साइड को टच कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज को टच कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ, मैंने स्क्वायर रख दिया, तो स्क्वायर की दोनों साइड्स क्या थी, ट्रायंगल की साइड्स के अलोंग थी, और यहाँ पे केवल एक साइड किसके अलोंग है, हाइपोटेन्यूज के अलोंग है। फर्क समझ में आ रहा है? ये पूछे। यस सर। चलिए और सोचते हैं, जैसे स्क्वायर रखे इसी तरह से तो सेमी सर्कल भी रख सकता है कि ये स्क्वायर है, तुम सेमी सर्कल बना लो, ऐसा, है ना? ये ए है, यस। ये भाई अब तक स्क्वायर रखते थे, सर्कल रखते थे, अब सेमी सर्कल रख दिए, तो इसकी रेडियस आर निकाल लिए कि भाई ए बी सी एक्स वाई जेड, इसकी रेडियस अगर मान लो कि R0 है, तो R0 बताओ कितना होगा। बात समझ में आई ना, उस सर्किल की रेडियस। और फिर अगर ऐसा करते हैं कि सर्किल वैसे ना रख करके, ये ए है, ये बी है, ई है, ऐसे करते हैं, ऐसे कर दिए, मतलब उसको इस ढंग से रखे, R0,
यहाँ पे सर्कल का डायमीटर किसके लॉन्ग था? साइड के लॉन्ग था। यहाँ सर्कल का डायमीटर किसके लॉन्ग है? बोलिए। हाइपोटेन्यूज के। हाइपोटेन्यूज के लॉन्ग है वही 3, वही 4, वही 5, यही 3, यही 4, यही 5। यहाँ आपसे पूछा कि ये R0 निकला ना, वो यहाँ R1 निकालो कितना होगा। ठीक है, फिर देखो और क्या पूछ सकता है, और सोचो क्या पूछ सकता है। सर इसकी जो साइड्स पर एक्सटर्नल ट्रायंगल बनवा सकता है सर। अच्छा, साइड्स में एक्सटर्नल ट्रायंगल बनवा सकता है कि हाँ, उनकी एक हाइट ट्रायंगल है, इधर हम बढ़ा ले इसको, इधर इसको बढ़ा ले, तो यहाँ एक सर्कल बना दे कि ट्रायंगल यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। आप किन्हीं भी दो साइड्स को एक्सटेंड कीजिए। जैसे आपने इसको एक्सटेंड कर लिया, इसको, और इसको एक्सटेंड कर लिया, सॉरी इसको एक्सटेंड कर लिया, इसको, और एक सर्कल बना लिया। अब जो सर्कल हो, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, और इसको भी टच करे, तीनों को टच करे, तो उसकी रेडियस निकालनी है। ठीक ना? मान लो उसकी रेडियस p है। इसी तरह इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, तो यहाँ जो सर्कल बनेगा ऐसा आगे जाके, उसकी रेडियस q है। इसी तरह इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, जो तीनों को टच करेगा ऐसा, उसका रेडियस r है। PQRS है, मान लो, S नहीं, कुछ T भी नहीं मान सकते, उसको ले लो कि उसकी रेडियस जो है कुछ V है। PQ ही निकाल लो, 18वां P पूछ लेगा, 19वां Q पूछ लेगा। ठीक है, इसकी रेडियस P1 है। चलो 20वां P1 पूछ लिया। इसको X सर्कल बोलते हैं, X सर्कल P1। तो 20 चीज तो निकल ही गया। पहली बार जिंदगी में लग रहा होगा कि अरे यार, एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितना पूछ सकता है। क्यों दीपा? यस दीपा, दीपा, सॉरी सर, अभी हम तुरंत ज्वाइन किए हैं सर। अच्छा, तुरंत मतलब अभी सर 2 मिनट सुन नहीं पाई। जी सर, मैं शुरू से ही हूँ यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल में कितनी चीज पूछी जा सकती है? जी सर, हाँ सर, पहली बार ऐसा लगा कि एक ट्रायंगल में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन जा सकती हैं। कर दिखाना ऐसा। जी सर, मैंने ट्रायंगल इतना सारा चीजें एक्सप्लेन कर सकता है। और आज ये 20 पढ़ा देंगे 2 दिन में, फिर अगले हफ्ते फिर इसी ट्रायंगल में 20 और करवाएंगे। जी सर, लेकिन बहुत फिर वो बहुत बढ़ता जाएगा, इंटरेस्टिंग। फिर वो लेवल बढ़ता जाएगा, इसलिए उसको वही ड्रॉप करता है। ये 20 को कोशिश करते हैं। उड़ान किसका नाम है? उड़ान बताइए। सर, चैनल का नाम है। अच्छा, ये उड़ान चैनल का नाम है, तो ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है ना? जी सर, ये रिकॉर्डिंग सिस्टम है। नूतन, 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 खुशी, खुशी। यस सर। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कितनी चीजें पूछ सकता है ट्रायंगल में? यस सर, समथिंग एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतनी सारी चीजें पूछ सकता है। है ना, दिख रहा है ना ये सारा।
क्योंकि सर मैं बायोलॉजी से हूँ तो मेरे पास ज्योमेट्री है नहीं है, तो मेरे को लगता था सिर्फ ये सिंपल सा ट्रायंगल है, बट मैंने आज देखा इतनी सारी चीजें पूछ सकता है सिर्फ एक ट्रायंगल में। हाँ, सिर्फ एक ट्रायंगल में। चलिए गौरव, किस स्ट्रीम से हैं? बायो, मैथ्स, कॉमर्स? मैथ्स से है सर। मैथ्स से हैं। कभी सोचे थे एक ट्रायंगल में इतना हो सकता है? नहीं सर, पहली बार नहीं। मजेदार है लेकिन नहीं? नहीं सर, सही। सविता, देखो पढ़ा लो। गुड इवनिंग। मैं पूछने में? जी सर। आप बायो से हैं? नहीं सर, हम आर्ट साइड से हैं, बट हमने मैथ तो पढ़ा है, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा कि इतना हो सकता है इसमें। ट्रायंगल में? जी सर। गुड। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो शिक्षा में ऊपर बैठे हुए भेड़िए हैं एनसीईआरटी में, ये सब सिलेबस बदलते नहीं हैं, और ये एनसीईआरटी की किताबों को इतना नीरस और रद्दी लिखते हैं कि जैसे लगता है पाकिस्तान के बच्चों के लिए लिखे हैं ताकि वो पढ़ ही ना पाए। अगर किताबें लिखी जाए तो ऐसा लिखा जाए कि एक प्रॉब्लम हो और एक प्रॉब्लम में 50 चीज पूछी गई है, तब दिमाग चलना शुरू होगा, है ना? ये पूछते तो हैं, अलग अलग पूछते हैं हर एक चीज को। एक जैसे एक ट्रायंगल अभी आपने बताया, उसी से इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन अगर वो इन सर्किल पूछेंगे तो फिर उसे सर्किल में जाके पूछेंगे। हाँ, वो चैप्टर वाइज पढ़ाना आदमी की जिंदगी को बर्बाद करना है। जिंदगी खुद चैप्टर वाइज नहीं है। जिंदगी कोरिलेट नहीं करते सर आपस में। क्या चीज सर? कोरिलेट नहीं करते हैं आपस में, मतलब सबको हाँ। डिवाइड कर रखा है। हाँ, सब करने का एक तरीका है। चलिए शुरू करते हैं, फिर काम करते हैं ना। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इन 20 को तो कवर कर लूं ज्यादा से ज्यादा। 20 तो हो नहीं पाएगा, लेकिन शुरुआत करता हूँ और मजा आएगा। आप ये भूल जाइएगा कि आपको ज्योमेट्री आती है नहीं आती है, आप मैथ से हैं, बायो से हैं। आप केवल बातचीत सुन समझ सकते हैं, तो मैं काफी कुछ सिखा लूंगा आपको। ठीक है ना? ओके सर। चलिए अब शुरू करते हैं। और आज की क्लास के बाद ज्योमेट्री मेरा बहुत फेवरेट है, और ज्योमेट्री से मैं फिजिक्स पढ़ा देता हूँ, और इसी ज्योमेट्री से आईटी के सवाल लगवा देता हूँ फिजिक्स के पूरे, काफी हद तक। तो ज्योमेट्री जो है ना वो फिगर्स में है। अभी जो हमने अपने स्कूल शुरू किया हुआ है, वहां पे बच्चों को हम लोग ये साइंस पढ़ाते नहीं है, साइंस नहीं पढ़ाते हैं, सीधे टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, पाइथन पढ़ाते हैं। और मुश्किल से आपको 10-12 साल के बच्चे की नौकरी लग जाएगी 15-20 लाख रुपए की। पाइथन पढ़ा दीजिए और प्रोग्रामिंग सिखा दीजिए। तो ये कूड़ा कचड़ा पढ़ने की बजाय आदमी को तमीज की चीज अगर पढ़ाई जाए तो वो 10-12 साल में 15 लाख रुपया कमाने देगा आराम से। क्योंकि वो जितनी ऊर्जा डेसिमल फ्रैक्शन और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो में लगा रहा है, उसको साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। उसको आप मैथ्स पढ़ाइए और टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, पाइथन पढ़ाइए, उसको प्रोग्रामिंग पढ़ाइए, कोडिंग पढ़ाइए, रोबोटिक्स पढ़ाइए। आने वाला जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मर रहे हैं न्यूटन को लेकर के। तो उसमें मैं यही करता हूँ कि खोपड़ी चलनी शुरू हो जाए। तो मेरा काम पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है टोटल खोपड़ी को एकदम सक्रिय कर देना, कि चलना शुरू कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से, क्या क्या पूछ सकता है। देखिए, देखो दोस्त, इसमें जब कभी भी आपसे हाइट पूछे, ये ए है, बेस बी है, और ये परपेंडिकुलर, और ये लेंथ ए है, ठीक है। और ये आपने इस कॉर्नर से 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। पहला सवाल है, उसका हाइट पूछा है h। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एक तो तरीका है कि इसका जो हाइट होता है वो होता है ए बी बाई सी, सी यानी हाइपोटेन्यूज। दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज बोलते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड। दोनों लेग्स का मल्टीप्लीकेशन बाई सी बाई हाइपोटेन्यूज। तो आंसर आना चाहिए, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सविता आप 8 से हैं, बताइए इसकी हाइट क्या होगी? ये ट्रायंगल का लेग कहलाता है। जो 90 डिग्री के अगल बगल होते हैं ये लेग कहलाते हैं। लेग 1, लेग 2, और सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। मैंने क्या कहा कि अगर आपको हाइट h चाहिए तो क्या करिए, 90 डिग्री के अगल बगल वाली साइड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेग 1 इंटू लेग 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज यानी 90 डिग्री के सामने का। तो बताइए कि क्या होगा इसमें, बताएंगे? पूनम बताइए। जी सर 12/5। हाँ, 3 इंटू 4/5। सविता? जी सर। समझ में आया? जी सर। ये कर देते हैं, ये तरीका हुआ। एग्जाम में आपसे तरीका पूछेगा बस। मान लीजिए कि आपसे बोले कि यार ये जो है ये कुछ ऐसा है राइट एंगल ट्रायंगल कि ये जो है 9 है और ये जो है 12 है और ये जो है 15 है, राइट एंगल में ऐसा होगा। तो आपसे पूछे कि बताओ अगर मैं इसके वर्टेक्स से 90 डिग्री वाले से परपेंडिकुलर डालूं तो उसकी हाइट क्या होगी h। तो h क्या बोलोगे? दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन। कोई बताएगा? 7.2 होगी। अरे यार आप तो एकदम पाषाण काल में ढकेल दिए। कैसे होगा वो बताओ ना, कौन कैलकुलेशन कर रहा है यहाँ पे? कैसे होगा? दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, अरे मत करो ना, बस खाली ये बता दो 9 इंटू 12/। हम यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सिखा रहे हैं। यहाँ जरा कॉमन सेंस ये होगा कि यहाँ आपको आंसर बताना चाहिए 9 इंटू 12/15, है ना? ओके सर। हाँ, दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन बाई 15। फिर देखो, मान लो आपसे पूछता है कि ये मिड पॉइंट है M, कैसे आ रहा है ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ABC, कोई बताएगा कि AM कितना होगा? दिखने में प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है और लोग जो है यही गच्चा खा जाते हैं। M, इसको आप दो तरीके से करिए। इसका रेक्टेंगल को पूरा कर लो, रेक्टेंगल को पूरा कर लो। रेक्टेंगल को पूरा करोगे तो ये वाली लाइन जो थी अब तक, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे M वाली, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये M जो है वो, सॉरी, ये M यहाँ रहेगा। बात समझे? हमको तो जब भी मिडिल पॉइंट पूछे ना तो तुरंत ट्रायंगल मत देखा करो। वास्तव में राइट एंगल ट्रायंगल है क्या चीज? किसी रेक्टेंगल का आधा हिस्सा ही तो है। बोलिए। जी सर। अगर मिड पॉइंट पूछता है तो दोनों जहां कट करते हैं, तब बताओ ये अगर 3 है, ये 4 है, तो ये वाला डायगोनल कितना था? 5। तो ये वाला डायगोनल भी कितना होगा? 5। और सब बराबर है तो 5 5 5 था टोटल ये, तो इसका आधा आधा कितना होगा? 5/2। तो क्या होगा? ये चारों इक्वल हो गए ना। तो आंसर क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज का आधा। क्या आएगा आंसर? 5/2 5/2 5/2 5/2। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अगर मैं पूछता हूं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 9 है, ये 12 है, ये 21 है, सॉरी 15 है, 9 है, 12 है, 15 है। आपसे पूछ रहा है कि चलो यहां से तुमने एक परपेंडिकुलर गिराया जिसका H है और ये मिड पॉइंट यहां पे है और ये K है, तो बताओ AK कितना होगा और AM कितना होगा? AK कितना होगा और AM कितना होगा? इसका जवाब देंगे सचिन।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सचिन। सर जो ए के होगा वो 9 into 12/15 होगा। बहुत अच्छे, गुड। और AM जो होगा वो होगा 15/2। बहुत अच्छे, है ना? कितना इजीली समझ में आ गया। ठीक है, जब हमें इसकी हाइट निकालनी हो पर राइट एंगल ट्रायंगल की, तो क्या करेंगे? दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन बाय हाइपोटेन्यूज। और अगर मिड पॉइंट से ए को एम को निकालना हो तो क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का आधा। क्योंकि जब भी हमको मिड पॉइंट की बात करें कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है और आपने इस कॉर्नर से इसको मिलाया, तुरंत आप इसको बना दीजिए रेक्टेंगल। ये मिड पॉइंट यहाँ जा कट करता है, ये चारों बराबर हो जाते हैं। ये पूरा हाइपोटेन्यूज था, उसका आधा हो गया ये, और ये चारों बराबर हो गए, तो आंसर हाइपोटेन्यूज का आधा होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपना पहला क्वेश्चन तो कर गए। फर्स्ट क्वेश्चन कर गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि आप बताइए कि एच कितना है? एच और एम तो हो गया ना? यस सर। एच और एम हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछता है कि आप बताइए आ कितना होगा। यानी किसी ट्रायंगल के अंदर हम सर्कल बना दें और ट्रायंगल के बाहर बना दें। तो ट्रायंगल के अंदर मैंने सर्कल बना दिया है, इसका तरीका क्या होता है? इन रेडियस का, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री है। इसके अंदर सर्कल बना दिया, उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस निकलता है, ये अगर ए है, अगर ये, इसके 2 तरीके होते हैं, तो रेडियस का 2 तरीका हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा दोनों लेग्स और ये मल्टीप्लिकेशन, a + b - c/2। दोनों लेग्स को जोड़ो और हाइपोटेन्यूज को घटा दो। दोनों लेग्स को जोड़ो, को ऐड करके हाइपोटेन्यूज को सबट्रैक्ट कर दो। और दूसरा तरीका क्या है? एरिया डेल्टा बाई एस के पेरीमीटर से भाग दे दो, सेमी पेरीमीटर से। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर से भाग दे दो तो ये आ जाता है। तो इसका, तो एच का फार्मूला क्या बताए? दोनों लेग्स का मल्टीप्लिकेशन, लेग 1 इंटू लेग 2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। एम का फार्मूला क्या बताए? मिड पॉइंट्स के लिए इसको रेक्टेंगल बना के देखो। और रेडियस इन सर्किल का क्या फार्मूला बताया? दोनों को जोड़ दो, a + b - c/2, या फिर एरिया बाई सेमी पेरीमीटर। एरिया बाई सेमी पेरीमीटर। ये केवल a + b - c/2 केवल जो है राइट एंगल में लगता है, ख्याल रहे, राइट एंगल ट्रायंगल में। चलिए, तो हमारे प्रॉब्लम में a कितना था? a था 3, b था 4 और c था 5। क्या आएगी बताइए? 7। और 7 इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 4 को, और 5 को घटा दो। 7 में से 5 गया और 2 का आधा करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, है ना? यस सर। यस सर। तो ये तरीका हुआ डेल्टा। तो ये चीज लिख, बाद में वीडियो देखिएगा तो ये फॉर्मूले दोनों लिख लीजिएगा। ख्याल रहे, ये फॉर्मूला जो है केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। ये फॉर्मूला कहां से आ जाता है अभी बता देंगे इसको, ठीक है? तो हाइट निकल जाएगी तुरंत। हाइट कैसे निकलेगा बताइए? लेग 1 इंटू लेग 2 बाई हाइपोटेन्यूज। मिड पॉइंट से जोड़ेंगे, वो मिड पॉइंट की दूरी, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट की दूरी
90 डिग्री के वर्टेक्स से कैसे पता चलेगी? सिंपल रेक्टेंगल बना लीजिए तो आंसर आ जाएगा उसका आधा हाइपोटेन्यूज का। हाँ, और इन रेडियस पूछे, यानी ट्रायंगल के भीतर कोई सर्कल है तो उसकी रेडियस अगर पूछे तो दोनों, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों लेग्स को जोड़ दीजिए और हाइपोटेन्यूज को घटा दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है? या फिर एरिया बाय पेरीमीटर कर लीजिए तो वहां से आ जाता है, वहां से भी हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? किसी का 3 है ये और 4 है, तो राइट एंगल की एरिया कितनी हो जाती है? हाफ ऑफ बेस 3 इंटू हाइट 4, कितना आ गया? 6, है ना? तो एरिया आ गया 6, और सेमी पेरीमीटर दोनों तीनों को जोड़ो तो पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर जोड़ो कितना आएगा? 3 और 4 7 और 5 12, उसका आधा करो तो सेमी पेरीमीटर 6 आ गया, 6 और 6 कट गया, तो आंसर 1 आया कि नहीं आया? तो इन रेडियस निकालने का तरीका क्या हुआ? 2 तरीके हुए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2, लेग 1 प्लस लेग 2 माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। और अगर तो ये 3 चीजें। चौथी चीज कैपिटल आर पूछा था, ठीक है? कैपिटल आर पूछा है चौथी चीज। कैपिटल आर क्या है? सरकम सर्कल। कैपिटल आर है सरकम सर्कल। ओह 26, ओके। सब चीजें फिर से और एक हुआ कि देर इज अ ट्रायंगल इनसाइड सर्कल, एक सर्कल है उसके अंदर ट्रायंगल है। हियर सर्कल इज इनसाइड ट्रायंगल एंड हियर ट्रायंगल इज इनसाइड सर्कल।
और राइट एंगल कोई सर्कल इससे पास कर रहा है और इसकी कैपिटल आर बताओ रेडियस कितनी होगी। तो ये भी बेसिकली यही प्रॉब्लम है, ये रेक्टेंगल एक सर्कल में ही होगा और जो डायमीटर का आधा है वही रेडियस होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा, वही हाइपोटेन्यूज बाई 2। तो पहला प्रॉब्लम हाइट ये निकालेगा कैसे आदमी, और जो उसका डायमीटर का आधा है रेडियस है वो इस हाइपोटेन्यूज का आधा है। देख लो ये दोनों इक्वल है, ये चारों इक्वल है, ये रेडियस उसके बराबर है डायमीटर के आधे के, यानी हाइपोटेन्यूज के आधे के, है ना? जी सर। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब R5 पूछ रहा है इसमें। कि क्या होगा, एंगल हो लाइक दिस एंड दिस। ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, चलो दिस बाई आर था, अभी आप देखे थे, अभी ये टोटल 1 था, निकाले थे इसकी रेडियस a प्लस बी माइनस सी बाई 2 से, ये 1 है और इतना b है, तो इतना कितना हुआ, 1 माइनस बी हो गया, राइट? ओके। और ये कितना है, ये 1 है और इसकी रेडियस b है, ये दोनों यहाँ टच कर रहे हैं, ये b है, तो टोटल लंबाई ये कितनी हो गई, 1 प्लस बी। तो कुछ ऐसा बन रहा है, ये 1 प्लस बी है और ये 1 माइनस बी है, तो बीच की दूरी निकालनी है कि कितनी होगी, ये कितनी होगी, तो ये आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। खैर उससे नहीं निकालते हैं हम लोग, यहाँ से निकाल लेते हैं।
असल में कुछ लोग मैथ स्ट्रीम के हैं नहीं ना, कुछ इजी तरीका सोचना पड़ेगा इसका। खैर हम इसको बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है। ये बी है तो ये लेंथ आ जाएगी 30 डिग्री 30 डिग्री, और ये एंगल आ जाएगा, तो हाँ ठीक है, हम लोग इसको करते हैं, इसको इतना लेंदी नहीं करते हैं, और लेते हैं जरा एक 4B आ जाएगी। 4B, हाँ ऐसा हो गया एक, और ये ऐसा हो गया। ये लंबाई 1 है, ये लंबाई B है, इसको मिला दिया गया है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पीछे, ठीक है। बी निकालना है आपको, कैसे निकलेगा बी? सिमिलर ट्रायंगल में क्या करते हैं, लेकिन मैं डेरिवेशन साइड्स का रेशियो इक्वल करते हैं शायद, सोचते हैं कि कैसे होगा, कोई बताएगा? हाँ भैया, किसके इक्वल करोगे, लेकिन ये 1 पता है और ये b पता है, साइड तो 1/b बराबर क्या लिखोगे? क्या ये साइड पता है 1 है, ये तो पता ही नहीं, ये वाली लंबाई पता ही। तो इसको समझाने से पहले मैं पहला वाला, इसलिए मैं थोड़ा बचना चाह रहा हूँ, फिर भी देखिए अब करना तो पड़ेगा ही। अच्छा क्या नाम था, सविता? जी सर। इस सिक्के से बाहर मैंने एक पॉइंट लिया और इसको इससे टच करा दिया, इससे टच करा दिया, मतलब वहां से एक ऐसी लाइन खींची जो टच करते हुए निकल रही है ऐसे, और ऐसी लाइन खींची जो टच करते हुए ऐसे निकल रही है। तो P से किया मैंने, A यहां पे है, B यहां, कोई बताएगा? दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ये और ये, यानी किसी भी सिक्के से बाहर किसी पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, दो चीजें जो टच कर रही हो तो दोनों इक्वल होंगी। ये बात समझ में आई सविता? जी सर। तो अब ये समझ में आ गई, तो ये समझ में आनी चाहिए जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये आखिरी चीज है, क्योंकि मुझे बहुत तगड़ी नींद लग रही है, मैं 2 दिन से करीब सफर में था, आज भाग के आया हूँ कि क्लास लेनी है, क्योंकि मैं बोल दिया था और कि क्लास लूंगा, इसलिए जो है, और मुझे 7 ही बजे नींद लगने लगती है, आज तो 8 बज गए। तो ये आखिरी चीज मैं बता रहा हूँ, समझिए। ये सर्कल था आपका, इस ट्रायंगल था, यहां सर्कल था, आप देख रहे हैं इस सिक्के से बाहर ये पॉइंट बाहर है, तो ये और तो आपने यहां टच कराया और यहां टच कराया, ये और ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ये और ये इक्वल हो गया। इसी तरह इस पॉइंट से आपने टच कराया इधर और इधर, तो ये और ये इक्वल हो गया। इसी तरह इस पॉइंट से आपने टच कराया इधर यहां तक और इधर यहां तक, तो ये और ये इक्वल हो गया। बात समझ में आ गई? यस सर। यस यानी ये अगर x हुआ, इसकी रेडियस तो r है, ये भी r है, जब भी कहीं राइट एंगल दिखे तो वहां जो सर्कल बनेगा वहां हमेशा एक स्क्वायर बन जाता है,
ये रेडियस, ये सब इक्वल। तो ये आर है तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो अगर ये आर हुआ तो ये भी आर हो गया। ये टोटल 3 था, ये कितना हो गया? 3 माइनस आर हो गया। ये टोटल 4 था, ये कितना हो गया? 4 माइनस आर हो गया। और ये अगर 4 माइनस आर था तो ये भी 4 माइनस आर हो गया, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये 3 माइनस आर था तो ये भी 3 माइनस आर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, यहाँ ये और ये इक्वल होंगे। तो और ये दोनों मिलके कितना था? 5 के बराबर था। ये हाइपोटेन्यूज कितना था? 5। तो क्या लिखोगे? 3 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 आर इज इक्वल टू 5। तो हो गया 7 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 5, यानी 2 आर इज इक्वल टू 2 आर इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई? यस सर। हाँ दोस्त, अब आज हम जरा क्षमा चाहेंगे 8:15 तक किसी तरह खींचे, लेकिन मैं बुरी तरह